हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रोटेशन। ठीक है। तो दो क्वेश्चन करेंगे हम आज रोटेशन पे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे को? क्वेश्चन दिया हुआ है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इट इज स्ट्रक बाय अ हॉरिजॉन्टल क्यू स्टिक. सॉरी, horizontal cue stick at a height h above the surface. The value of h so that sphere performs pure rolling motion immediately after it has been stuck is. ठीक है। h की वैल्यू निकालनी है हमारे को, ताकि इंपल्स लगने के बाद, स्फेयर पे इंपल्स लगने के बाद वो स्फेयर करेगा प्योर रोलिंग। ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है। इसमें एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इंपल्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। तो देख लेते हैं, सीखेंगे हम इसको यहां पर। ठीक है। देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है। देखो, एक स्फीयर है। ठीक है। स्फीयर है। ठीक है। इस पे इंपल्स लग रहा है किसी हाइट पे, एच हाइट पे। ठीक है। एच हाइट पे इंपल्स लग रहा है। ठीक है। रेडियस है आर। ठीक है। रेडियस है आर। ठीक है। तो क्या होगा जैसे इंपल्स हटेगा? ठीक है। जैसे इंपल्स हटेगा इसके ऊपर से, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी VCM। ठीक है। V सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और कुछ ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। ओमेगा आ जाएगा इसके पास, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। और क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, इमीडिएटली आफ्टर इंपल्स लगने के इमीडिएट बाद, ठीक है, इसको प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। प्योर रोलिंग इमीडिएटली इसके बाद क्या हुआ? प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। तो इनिशियली जो ओमेगा आया होगा और यहां V जो आया होगा, ठीक है, VCM और ओमेगा, तो प्योर रोलिंग हुई तो VCM जो होगा वो ओमेगा R के बराबर होगा। सबसे पहली कंडीशन जो हमने निकाली यहां से। ठीक है। VCM ओमेगा R के बराबर होगा। ठीक है। अब इंपल्स को कैसे लिखते हैं हम? इंपल्स को लिखते हैं हम चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। सॉरी, इंपल्स को लिखते हैं हम चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम। तो इंपल्स हो जाएगा, इंपल्स लगा कितना, फाइनल मोमेंटम कितना आया मास के पास? MVCM। ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। यहां कोई मोमेंटम नहीं है, यहां इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है। यहां वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास के पास VCM, यहां 0 है। ओमेगा भी 0 है यहां पर। ठीक है। यहां इनिशियली जैसे ही इंपल्स लगा, इसके पास ओमेगा आया। ठीक है। और इसके पास VCM आगे आया। ठीक है। तो इंपल्स हो जाएगा MVCM। ठीक है। इंपल्स की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है। अब देखो, फिर से बनाएंगे डायग्राम को। ठीक है। देखो इस तरह से है कुछ, इसके एच हाइट पे, यहां पर एच हाइट पे, ठीक है, एच हाइट पे इंपल्स लगा। ठीक है। इंपल्स लगा तो क्या हुआ? सॉरी, ये थोड़ा अजीब बन गया। ठीक है। एच हाइट पे इंपल्स लगा। ठीक है। तो इसके पास VCM आ गया। ठीक है। और इसके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है। यहां पर प्योर रोलिंग बिगिन हो गई। प्योर रोलिंग इमीडिएट बाद। ठीक है। टी जैसे ही इंपल्स हटा, इंपल्स लगने के इमीडिएट बाद ये कंडीशन हो गई थी। एकदम से इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एकदम से इसके पास वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास आ गई। ठीक है। तो VCM जो होता है वो ओमेगा आर के बराबर होता है प्योर रोलिंग के टाइम। ठीक है। ये तो हमने निकाल दिया। और J जो है वो MVCM के बराबर है, क्योंकि इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम।
तो एकदम से यहां 0 था मोमेंटम और एकदम से इसके पास VCM आया, तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, MVCM। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो यहां पर एकदम से जब इंपल्स लगा होगा इस पे, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी आया होगा। ठीक है, याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा इस पे। ठीक है, F स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा वो उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे आप देखना, अभी हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, तो फ्रिक्शन का एंगुलर मोमेंटम, फ्रिक्शन का जो एंगुलर इंपल्स होता है ना बॉडी पे, वो नहीं आएगा इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट फ्रिक्शन का इंपल्स नहीं आएगा, सिर्फ जे का इंपल्स आएगा। ठीक है, तो देखो जे का इंपल्स कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट जे का इंपल्स कितना होगा। ठीक है, जे एच। ठीक है, इसका देखो इंपल्स, देखो ये लाइन है ना, इंपल्स की लाइन ये है एच हाइट अबव। ठीक है, एच हाइट अबव। ठीक है, तो देखो आर क्रॉस जे होता है ना, आर क्रॉस जे, समीशन ऑफ आर क्रॉस जे इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक ही इंपल्स है यहां पर जे, तो जे क्रॉस आर, आर क्रॉस जे, सॉरी, तो जे आर ही लिख लूंगा मैं, क्योंकि यहां के अबाउट लिख रहा हूं ना मैं, तो आर क्रॉस जे यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है ना इसका, क्लॉकवाइज, जे आर क्लॉकवाइज है ये। ठीक है, क्लॉकवाइज, और घूम भी रहा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब लिखूंगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फाइनली कितना चेंज आया एंगुलर मोमेंटम में इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। देखो ओ पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट एक एंगुलर मोमेंटम चेंज आया होगा ICM ओमेगा। ठीक है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम चेंज आया होगा ICM ओमेगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ये भी, और प्लस देखो MVCM, ये अगर R मान ले हम, R वेक्टर, तो आर क्रॉस वी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो R क्रॉस MVCM इंटू आर लिख लेता हूं मैं डायरेक्टली, 90 डिग्री है। इनिशियल मोमेंटम जीरो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो, साइन के साथ डालना पड़ता है हमारे को सारी वैल्यूज, याद रखना। ठीक है, साइन के साथ हम इसमें पुट करते हैं हर वैल्यू को। ठीक है, साइन के साथ पुट करते हैं। ठीक है, तो जे आर, तो जे आर जो होगा ना, ये होगा ICM, स्फीयर है ना, स्फीयर, स्फीयर है, स्फीयर का आई होता है, आई सेंटर ऑफ मास होता है 2/5 mr स्क्वेयर। ठीक है, जे आर हो जाएगा 2/5 mr स्क्वेयर ओमेगा प्लस MVCM इंटू आर। ठीक है, VCM ओमेगा आर के बराबर है, तो ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा होगा VCM बाय आर के बराबर। ठीक है, प्लस MVCM इंटू आर, जे की वैल्यू भी डालो यहां से, जे था MVCM इंटू आर, MVCM था ना जे, MVCM, तो ये हो गया 2/5 M, आर से आर कैंसल, VCM आर प्लस MVCM आर। ठीक है, MVCM MVCM कैंसिल कर दो, MVCM MVCM कैंसिल कर दो, जे आर नहीं है, सॉरी एच है, जे एच, आर नहीं है, एच, आर की जगह क्या होगा, एच होगा। ठीक है, एच, एच होगा, आर इक्वल टू एच है। ठीक है, जे का इंपल्स एच वेक्टर पे लग रहा है। ठीक है, एच वेक्टर है। ठीक है,
तो एच होगा ये, ठीक है, एच, जे एच एच, ठीक है। तो एच किसके बराबर हो जाएगा, 2/5 आर प्लस आर, ठीक है, 2/5 आर प्लस आर, एच हो जाएगा 7/5 आर। समझ में आया? ऐसे करते हैं हम, ठीक है, ऐसे एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं। इसका स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट लिखा हमने, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी वीसीएम थी, ओमेगा था, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ एंगुलर मोमेंटम में, इनिशियली कुछ भी नहीं था इसके पास, ओमेगा भी 0 था और वेलोसिटी भी 0 थी, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट कोई मोमेंटम नहीं था, ठीक है, ओ पॉइंट, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा प्लस, देखो ये भी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, ठीक है, आर क्रॉस वी भी क्लॉकवाइज, तो एम वी सी एम इंटू आर, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इतना चेंज आया होगा, ठीक है, इंपल्स ने, जे एच के इंपल्स ने इतना चेंज किया एंगुलर मोमेंटम को, या ध्यान रखना, जे एच के इंपल्स ने ओ के अबाउट, जे एच के इंपल्स ने ओ के अबाउट इतना चेंज किया एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। जे एच के इंपल्स ने इतना चेंज किया एंगुलर मोमेंटम को ओ के अबाउट, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम, तो आगे ना 7/5 आर, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है, ये आंसर हो गया 7/5 आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, स्पिनिंग सिलेंडर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ठीक है, एक सिलेंडर है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, इसको ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी दी गई, ठीक है, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी इसको दी गई, ठीक है, ओमेगा नॉट ऑफ मास m एंड रेडियस r इज लोअर्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ऑफ एंगल 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, विद हॉरिजॉन्टल एंड, और म्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू इक्वल टू 1/√3, ठीक है, 1/√3। द सिलेंडर इज रिलीज एट हाइट h 3r फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 3r हाइट है, ठीक है, यहां से रिलीज किया गया इसको, ठीक है, 3r हाइट से रिलीज किया गया इसको हॉरिजॉन्टल से। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय सिलेंडर टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, ठीक है, कितना टाइम लेगा टोटल टाइम, सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड टोटल टाइम टू रीच बॉटम, ठीक है, टोटल टाइम निकालना है इसको जो इसने लिया बॉटम पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो, इसका एफबीडी बनाएंगे पहले, ठीक है, इसका एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे एक स्फीयर घूम रहा है, सिलेंडर है, इसको ओमेगा नॉट दिया गया, ठीक है। अब फ्रिक्शन कहां लगेगा, देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शन ओमेगा नॉट को कम करेगा, यानी कि अल्फा लगेगा इस डायरेक्शन में, अल्फा फ्रिक्शन अल्फा देगा इसको अपोजिट डायरेक्शन में, तभी एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा फ्रिक्शन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और इस पे लग रहा है एम जी साइन थीटा नीचे, ठीक है, एम जी साइन थीटा नीचे, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां पर एम जी लग रहा होगा नीचे, एम जी, ठीक है, एम जी, ठीक है, यहां लग रहा होगा, ठीक है, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल, ये लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल कितना होगा, एम जी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये 30 डिग्री एंगल है यहां पर, ठीक है, थीटा 30 डिग्री है,
फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखो, ठीक है, एक्सिलरेशन निकालेंगे हम। ठीक है, एक्सिलरेशन देखो, अगर इसको ओमेगा नॉट दिया गया है, सबसे पहले देखना है कि यहां से ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा, ये सिलेंडर यहां से हिलेगा कि नहीं हिलेगा, ये देखना है पहले। ठीक है, कैसे देखेंगे? ठीक है, देखो, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर एफ। ठीक है, ओमेगा नॉट दिया है इसको, ओमेगा नॉट। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है नीचे एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम जी साइन थीटा। तो मान लो इसकी एक्सिलरेशन हुई अपवर्ड ए। ठीक है, तो एफ माइनस एम जी साइन, सॉरी टेढ़ा लिख दिया मैंने, एम जी साइन थीटा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब इसको निकालो, एफ माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, देखते हैं, देखो म्यू एम जी, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एम से तो एम कैंसिल कर दो पहले, तो म्यू कितना है 1/√3 जी कॉस 30 डिग्री √3/2। ठीक है, माइनस जी साइन 30 1/2। ठीक है, इक्वल टू ए। देखो यहां पर क्या बनता है, मैजिक हो गया यहां पर, मैजिक। देखो g/2 माइनस g/2 इक्वल टू 0। क्या मतलब है इस बात का? एक्सीलरेशन आ गया 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये सिलेंडर जो है यहां पर, इसका एक्सीलरेशन ही नहीं है कुछ भी, 0, यानी कि यहीं घूम रहा है ये, ओमेगा नॉट के साथ इसी पॉइंट पे रोटेट कर रहा है ये, ओमेगा नॉट के साथ इसी पॉइंट पे रोटेट कर रहा है ये। तो हमारे को क्या टाइम, कौन सा टाइम निकालना है? सबसे पहले टाइम निकालना जब इसकी ओमेगा नॉट 0 हो जाएगी, उसके बाद टाइम निकालना है जब नीचे पहुंचेगा ये। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक है, देखो, अब यहां पर इसको ओमेगा नॉट दिया गया। ठीक है, अब ये यही घूमेगा। ठीक है, कितनी देर तक घूमेगा? तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। सबसे पहले निकालना है अल्फा। ठीक है, देखो यहां लग रहा है एम जी साइन थीटा, अल्फा कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन मान लेते ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन क्योंकि घूम रहा है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, क्योंकि घूम रहा है ना, अभी यहां पर ये घूम रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग। स्टैटिक नहीं लगा लेना कहीं तुमने कि एफ लगा दिया, काइनेटिक है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम आ रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम आ रहा होगा, घूमते वक्त मैक्सिमम आ रहा होगा। ठीक है, ये याद रखना, घूमते वक्त फ्रिक्शन मैक्सिमम आ रहा होगा। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी, तो इनिशियली ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टाइम टी नॉट मान लेते हैं। ठीक है, अब अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के बाद फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आर है। ठीक है, आर क्रॉस एफ, क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और घूम एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, अल्फा भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा को मैं लिखूंगा आई सेंटर ऑफ मास अल्फा, म्यू एम जी। ठीक है, ठीक है, अपोजिट है। ठीक है, इस वैसे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो नेगेटिव लिखना था, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ही मान के चलता हूं अल्फा, फिर मैं नेगेटिव वैल्यू डालूंगा यहां पर। ठीक है, समझ रहे ना? ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2 इंटू अल्फा। ठीक है, एम से एम कैंसल,
ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर भी आएगा, आर भी आएगा, आर, ठीक है, आर, आर लेवल आर्म, ठीक है, फ्रिक्शन का टॉर्क है ये, फ्रिक्शन का टॉर्क, ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन टॉर्क, ठीक है, फ्रिक्शन का टॉर्क है ये, ठीक है, ये दे रहा है आई अल्फा, ठीक है, तो म्यू जी आर कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा, आर से आर स्क्वायर कैंसल, तो अल्फा आएगा 2 म्यू जी कॉस थीटा बाय आर, ठीक है। अब देखो ये ओमेगा नॉट के अपोजिट है, तो ये नेगेटिव लेंगे हम यहां पर इक्वेशन में, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव लेंगे, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा बाय आर इंटू टी नॉट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, तो ओमेगा नॉट हो जाएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 म्यू जी कॉस थीटा बाय आर इंटू टी नॉट, टी नॉट हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा ओमेगा नॉट आर बाय 2 म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। सबसे पहले हमने टाइम निकाला जब वो सिलेंडर घूमना बंद करेगा, शुरू से लेकर जब वो सिलेंडर घूमना बंद करेगा तब तक का टाइम कितना होगा, ठीक है, 2 म्यू जी कॉस थीटा किसके बराबर है, √3/2, 2 से 2 कैंसल, ठीक है, ओमेगा नॉट आर बाय √3 म्यू जी, ये आ गया टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने निकाल दिया। सिलेंडर घूमता हुआ कितना टाइम लेगा घूमना बंद करने के लिए, ठीक है, यहां से जब वो ओमेगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा 0 हो जाएगा, वो टाइम निकाल दिया, ठीक है, समझ गए। अब निकालना है वो टाइम जब वो यहां से लेकर यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 3r है, ये डिस्टेंस होगा, ये साइन 30 है, ये सॉरी ये 30 डिग्री एंगल है, तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है, तो साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3r, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 6r, ये हो गया 6r, 6r डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसको हमारे को टाइम निकालना है, ठीक है, 6r डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया इसने, ठीक है, ये निकालना है, टी नॉट हमारे पास आ गया, अब हम निकालेंगे दूसरा टाइम। अब देखो ध्यान से देखना, अब हमारे को पता करना है कि जब यहां पर ओमेगा 0 हो गया, ठीक है, ठीक है, ओमेगा सॉरी ओमेगा 0 हो गया, वी भी 0 है, ठीक है, इनिशियली लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों 0 आए यहां पर, ठीक है, अब हमारे को निकालना है कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, इसके बाद कि ये स्लिप करता हुआ जाएगा या रोटेट, स्लिपिंग, रोटेशन विदाउट स्लिपिंग होगी, ठीक है, देखो रोटेशन विदाउट स्लिप होगा, ठीक है, एक चीज ये पता करनी है, या स्लीपिंग होगी, ठीक है, इसको पता करना है हमारे को क्या होगा यहां पर, ठीक है, ठीक है, तो देखो एफबीडी बनाएंगे, देखो यहां पर इसके पास ना ओमेगा है ना वेलोसिटी है, ठीक है, तो इस पे फोर्स तो लग रहा होगा एक, देखो नीचे एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा, यहां मान लेते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड में एफ लग रहा है, ठीक है, उस एफ की वैल्यू हमारे को निकालनी है, ठीक है,
यहां इसके पास अल्फा, तो एंगुलर एक्सिलरेशन तो आ रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक, तो फ्रिक्शन इसको एक्सिलरेशन दे रहा होगा अल्फा। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो है, अल्फा तो आता है, ठीक है, जैसे वेलोसिटी जीरो होती है ना पर एक्सिलरेशन होता है, वैसे ही यहां पर क्या है, ओमेगा जीरो है पर अल्फा तो है, ठीक है, याद रखना ऐसा होता है, ठीक है, ओमेगा जीरो है पर अल्फा तो है, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखो एफ आर इक्वल टू, ठीक है, इसका टॉर्क लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, अल्फा निकालते पहले, एफ आर, एफ आर कैसा टॉर्क है, एफ आर का क्लॉकवाइज टॉर्क है ना, तो घूम भी रहा क्लॉकवाइज ही, तो आईसीएम अल्फा, ठीक है। तो एफ आर इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय टू आर कैपिटल आर अल्फा, तो ये हो गया, एफ हो गया एम आर अल्फा बाय टू के, ठीक है, एफ की वैल्यू आ गई एम आर अल्फा बाय टू, ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो एक इक्वेशन लिखेंगे हम मोशन की, ठीक है, देखो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू, मान लेते हैं एक्सिलरेशन ए है नीचे, ठीक है, तो एम ए, और क्योंकि रोलिंग विदाउट, पहले हम मान रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग, ठीक है, तो ए इक्वल टू आर अल्फा होगा, ठीक है, ए होगा आर अल्फा के बराबर, तो एम जी साइन थीटा माइनस एम आर अल्फा बाय टू, यहां से मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है, यहां से वैल्यू डाल दी, इक्वल टू एम ए आर अल्फा के बराबर है, तो आर अल्फा, ठीक है, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 एम आर अल्फा के बराबर, तो एम से एम कैंसिल करो, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2g साइन थीटा बाय 3r के, ठीक है, अल्फा निकाल दिया हमने 2g साइन थीटा बाय 3r, ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। अब अल्फा को एफ में डालो, ठीक है, एफ की वैल्यू निकालनी है हमारे को, एफ की वैल्यू देखो, इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे स्टैटिक फ्रिक्शन हमने माना है, लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन माना है हमने, लग रहा है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन माना है हमने, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ए नीचे है, ठीक है, ए ये अल्फा है, ठीक है, और ये स्लिपिंग विदाउट रोलिंग है, तो ए इक्वल टू आर अल्फा के बराबर है, ठीक है, तो अल्फा हमने निकाल दिया था 2g साइन थीटा अपॉन 3r, एफ किसके बराबर है, एम आर अल्फा बाय टू, तो अल्फा की वैल्यू डालो, एम बाय टू आर 2g साइन थीटा अपॉन 3r, 2 से 2 कैंसल, आर से आर कैंसल, एम जी साइन थीटा बाय 3, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू डालो, एफ आ जाएगा एम जी बाय 6, ठीक है, एम जी बाय 6, ये आया फोर्स की वैल्यू। अब देखो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक जो होता है ना, स्टैटिक हमेशा लेस देन होना चाहिए एफ मैक्सिमम के, तभी रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही होगी। मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एन, मैक्सिमम लग सकता है म्यू एन, एन कितना है एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा लग सकता है मैक्सिमम, तो एफ मैक्स हो जाएगा म्यू 1/√3 म्यू एम जी कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस 30√3/2, तो मैक्सिमम कितना लग सकता है, एफ मैक्स एम जी बाय 2, तो एफ जो है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है ना, वो लेस देन है एफ मैक्स के, यानी कि
ओके है, हमारी कंडीशन ओके है। हमने जो माना है फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है, वो लग रहा है स्टैटिक लग रहा है, ठीक है, स्टैटिक लग रहा है, काइनेटिक नहीं लग रहा, स्टैटिक लग रहा है। अब स्टैटिक कंडीशन के लिए हमारे को निकालना है, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन के लिए हमारे को पता ही है एक्सीलरेशन होती है जी साइन थीटा। ऊपर से दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि इस कंडीशन का फॉर्मूला होता है आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकाल के आंसर निकालेंगे हम यहां पर, ठीक है। जी साइन थीटा, जी की टर्म्स में लिखेंगे जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसल, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 0.5 1.5, ठीक है। यानी कि कितना लिखूंगा इसको मैं, 15 इंटू 10, ठीक है। 5 टू 2 5 सॉरी 2 5 10, 3 5 15, यानी कि सॉरी 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा अपॉन 3। साइन थीटा 1/2 के बराबर है साइन 30, तो ये बनेगा g बाय 3। एक्सीलरेशन होगी g बाय 3 के बराबर। तो इसका टाइम कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियली यहाँ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ओमेगा भी 0 है, अल्फा आ रहा था कुछ अल्फा, ठीक है। बाकी और क्या होता है, देखो 6 आवर डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको, 6 आवर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। तो 6 आवर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 6 आर इक्वल टू हाफ जी बाय 3 टी स्क्वेयर, बस खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, 6 आर इक्वल टू जी जी बाय 6 टी स्क्वेयर, ठीक है। 36 आर बाय जी, टी इक्वल टू 36 टी स्क्वेयर इक्वल टू 36 आर बाय जी, तो ये बनेगा टी इक्वल टू 6 रूट आर बाय जी। ये हो गया टी डैश। जो यहां से यहां तक आने में टाइम लिया टी डैश, वो हो गया ये, ठीक है। और यहां घूमने घूमने तक स्टॉप करने के लिए टाइम लिया था, वो कितना था, टी नॉट कितना था देख लेते हैं। घूमने को स्टॉप करने के लिए टाइम लिया था, वो कितना था, ओमेगा नॉट आर बाय रूट 3 म्यू जी। ओमेगा नॉट आर, ओमेगा नॉट आर, देखो ओमेगा नॉट आर बाय रूट 3 म्यू कितना है, म्यू जी है ना, 1/√3 है तो जी, तो ये बनेगा ओमेगा नॉट आर बाय जी, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, बस खत्म काम, ठीक है। ऐड करो टी टी डैश प्लस टी नॉट, ठीक है। टी डैश प्लस टी नॉट, टोटल टाइम नीचे आने के लिए, ठीक है, नीचे आने के लिए टोटल टाइम लिया ओमेगा नॉट आर बाय जी प्लस 6 रूट आर बाय जी, ये हो गया टोटल टाइम, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन करेंगे हम आज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।